आबनाए हरमुज एक खतरनाक इलाके में तब्दील हो सकती है। जी हां, आबनाए हरमुज वो जिसकी चर्चा इस वक्त बहुत हो रही है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया में तकरीबन 20% क्रूड ऑयल इन्हीं रास्ते से, इसी मार्ग से गुजरता है और इस पर कहीं ना कहीं ईरान का इंपैक्ट ज्यादा है। यानी इस रास्ते को बाधित करने के हवाले से ईरान के पास ताकत ज्यादा है। तो इस वक्त ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक खतरनाक इलाके में तब्दील हो सकती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ये दावा किसने किया है, इस पूरी वीडियो के जरिए आपको तफसील बताएंगे। ईरान के इस्राइल और अमेरिका के साथ जारी जंग के साय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माल बरदार जहाज, जो आबी जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, उन्हें पेश आने वाले हादसात में इजाफे के साथ ही अमरीकी हुक्काम ने खबरदार किया है कि यह बहरी गुजरगाह एक खतरनाक इलाके में तब्दील हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पेंटागन के हुक्काम का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी चौड़ाई अपने तंग तरीन मुकाम पर 21 मील से ज्यादा नहीं है, जहाजों के गुजरने की सूरत में खतरनाक जोन बन सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईरानी फायरिंग के खतरात खत्म होने तक इस तंग गुजरगाह में जंगी जहाज भेजना इंतहाई खतरनाक है। अमरीकी बहरिया के एक ओहदेदार ने खदशा जाहिर किया है कि अगर जहाजों ने वहां से गुजरने की कोशिश की तो आबनाए हरमुज ईरानी किल बॉक्स में तब्दील हो सकती है। इस तरह जहाज रानी की कई कंपनियों का ख्याल है कि इस अबनाए यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहरी ट्रैफिक की वापसी में तवील वक्त लगेगा। कंपनियों ने इशारा किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक की जल्द बहाली की तवक्के नहीं कर रही हैं। इस तनाजुर में कुदरती गैस यानी LNG मुंतकिल करने वाली यूनानी कंपनी कैपिटल क्लीन एनर्जी कैरियर्स के CEO जेरी कालुजेर्टियोस ने कहा है कि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि हमें न सिर्फ दुश्मनी के खात्मे की जरूरत है, बल्कि जहाज़ों के मालिकान को यह महसूस होना चाहिए कि जहाज़ पर मौजूद अफराद और खुद जहाज़ों को लाहक खतरात वाकई कम हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह सब तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से जुड़ा हुआ है और हम अभी इससे बहुत दूर हैं। तो संकरी और बहरी शोबों के तज्जियाकारों का ख्याल है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक की मुकम्मल वापसी के लिए लड़ाई का खात्मा वाहिद शर्त है। जहां जंग से पहले रोजाना 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। उनका यह भी मानना है कि अगर अमेरिका माल बरदार जहाजों की हिफाजत यानी सुरक्षा शुरू कर दे, तब भी जहाज रानी और तेल की कंपनियां ईरानी हमलों के मुसलसल खतरे की वजह से अपने जहाज भेजने में हिचकिचाहट महसूस करेंगी। इस हवाले से लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस की सीनियर तज्जियाकार ब्रिजेट डियाकोन कहती हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जब तक हमले जारी हैं और जंग बरपा है, वो सिक्योरिटी मुराफकत यानी स्कॉट के बावजूद खतरे मोल नहीं लेंगे। यानी वो जहाजों को इस रास्ते से गुजरने के हवाले से फैसला लेंगे, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी भी ले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता मंगल को एक इंतखाबी तकरीब के दौरान ऐलान किया था कि अमरीकी बहरिया वक्त आने पर जरूरत पड़ने पर आबनाए हरमुज से टैंकरों की हिफाजत करेगी। ट्रंप ने कल तिजारती जहाज़ों को आबनाए इस्तेमाल की तरगीब भी दी थी। यानी अगर इस रास्ते का इस्तेमाल करना है तो ट्रंप कह रहे हैं कि उसके हवाले से हम उन्हें तरगीब देंगे, यानी ट्रेनिंग देंगे, जिसके तहत अगर वो इस रास्ते से निकलते हैं तो खुद लोहा ले सके, यानी लड़ाई लड़ सके। ताहम अमरीकी बहरिया के हुक्काम ने बाद में वाजे किया है कि उन्हें इस बारे में कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए और ये कि इस वक्त ये मिशन अंजाम देना तिजारती और अमरीकी जहाज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वाज़ेह है कि ईरान ने तवील मुद्दती माशी धचका पहुंचाने के इरादे का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने शुरुआत की है, लेकिन हम जंग का खात्मा करेंगे। तेहरान में फौजी मरकज खातिमुल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने गुज़िश्ता बुध को अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। यानी हमने पूरा इरादा बना लिया है कि इस रास्ते को हम इम्पैक्ट करेंगे, यानी मुतासिर करेंगे, और दूसरी तरफ इसका असर पूरी दुनिया पर जाएगा, क्योंकि तेल की कीमत इलाकाई सिक्योरिटी पर मुनहसिर है, जिसका इस्तेहकाम आपने तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब रॉयटर्स के मुताबिक बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि तेहरान ने इस बहरी गुजरगाह में तकरीबन 12 बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अब देखिए, एक तो यह है कि रास्ते को मुतासिर करने की कोशिश है और दूसरी तरफ पानी के अंदर सुरंगें, वो भी ऐसी सुरंगें जो बारूदी हों और इनकी तादाद 12 हो, वो तेहरान की तरफ से बिछाई गई है, जिसने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है।
तो ईरानी इसराइली और अमेरिकी जंग के 13वें दिन इसराइल ने मिडिल ईरान में इस्फहान के मकामात के साथ साथ कुर्ज के इलाके पर भी हमले किए। देखिए, ये ना सिर्फ जमीनी हमला हो रहा है बल्कि अब ये लड़ाई जो है समंदर तक पहुंच चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ अगर बात ईरान की करें तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी और ईरान भी इसका पलटवार कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुमेरात को मुल्क के वस्त में यानी द मिडल में वाकई इस्फहान में एविएशन कॉलेज को निशाना बनाया गया और इसी तरह सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर में तेहरान के मगरिब में वाक़े कुर्ज के मकामात पर बमबारी दिखाई गई। दूसरी जानिब इसराइली होम फ्रंट कमांड ने जोलान, खलीज, हीफा और शुमाली इसराइल के इलाकों की जानिब इसराइली मिसाइल दागे जाने की इत्तला दी और अल अरबिया और अल हद्स की नामानिगार ने शुमाली और मिडिल इसराइल में मिसाइलों के टुकड़े गिरने की भी जानकारी दी है। तेल अवीव शहर में सायरन बजने की भी खबरें मौसूल हुई हैं। तो ये मौजूदा वक्त है, यानी 13वें रोज की सूरत हाल है। दोनों जानिब से इवन दोनों देशों के से सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले दूसरे ममालिक भी इस जंग से कहीं ना कहीं मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबनान की हिजबुल्लाह, इसमें हिजबुल्लाह तंजीम सबसे आगे है। उसने ऐलान कर दिया है कि उसने हीफा शहर के जुनूब में वाक़े अतलीत में बेस में स्पेशल मैरीन टास्क यूनिट के हेडक्वार्टर को मिसाइल से निशाना बनाया। यह पेशरफ्त इजरायली फौज के उस ऐलान के बाद सामने आई जिसमें उसने आज पहले ईरान के जानिब से दागे गए मिसाइलों का पता लगाने की बात कही थी और इशारा किया था कि फिजाई दिफाई निजाम को फाल करने के बाद उसे नाकाम बना दिया गया है। साथ ही तेहरान और लेबनान में हिजबुल्लाह पर वसी पैमाने पर हमले करने का ऐलान किया गया है। फौज ने मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों को पनाह गाहों में जाने की हिदायत दे दी है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि मिडिल ईस्ट के सरहद को शेयर करने वाले देशों में भी जंग के मुतासरात या असरात नजर आने लगे हैं। इससे किसी न किसी तरीके से पूरे विश्व को अब नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में भी जगह जगह इसके असरात नुमाया नजर आ रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है और इसी वजह से होटेलियर हैं, कारोबारी हैं और साथ ही साथ LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले और या फिर कंज्यूमर्स हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा है कि वो इस डेडलाइन तक पहुंच गया है कि उसने जो काम किया, यानी अमेरिका इसराइल की तरफ से मुश्तरका तौर पर जो कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है, उन्होंने शुरुआत की है लेकिन हम इसको अंजाम तक ले जाएंगे, यानी जंग का खात्मा हमारी मर्जी से होगा। हम चाहेंगे कि जंग को हम कब खत्म करें। ये ऐसा जो रद्देअमल है ईरान का उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अब लास्ट चरण में यानी आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही दिनों में जंग खत्म होने वाली है। लेकिन ईरान ने कहा नहीं, ऐसा आप मत समझिए, जंग को खत्म हम करेंगे, हमारे जरिए किया जाएगा।